आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 117 तक हो चुका है, वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है। एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए काम के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक महिला द्वारा 1 घंटे में मान लीजिए कि F कार्य किया गया है ना, महिला है तो फीमेल F मान लेते हैं, तो 6 घंटे में कितना काम करेगी 6F, ठीक है। और यही काम किसके बराबर है, एक मेल द्वारा पुरुष द्वारा 4 घंटे में किए गए काम के बराबर। और यही काम किसके बराबर है, एक लड़के द्वारा यानी बॉय द्वारा 8 घंटे में किए गए काम के बराबर। तो यहाँ पर 8B हो गया। अब तीनों की इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, यानी एक दिन में कितना कितना काम करेंगे ये दोनों, है ना, तीनों। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी निकालनी है तो सीधे सीधे पहले तो हम लोग F, M और B इन तीनों का रेशियो लेंगे। कैसे लेंगे, अब जब 3 क्वांटिटी बराबर होती हैं तो उनका रेशियो लेने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ जो उनका कोफिशिएंट है उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ 6 है तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/6, ठीक है। सीधे सीधे आपको रेसिप्रोकल, यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ आपका 8 है तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिएगा ध्यान से समझिए। यहाँ पर 6, 8 और 4 इन तीनों का जो डिनोमिनेटर में ले लेंगे एलसीएम तो 24 आएगा। 24 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24/6 यानी आ गया 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 24/4 यानी आ गया 6 यहाँ पर, फिर 24/8 यानी यहाँ आ गया आपका 3। तो इफ़िशियंसी का रेशियो मिल चुका है तीनों का। अब क्या बोला, सवाल में आगे पढ़िए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 8 महिलाएं 10 दिनों में काम को पूरा करती हैं। ये बताइए कि एक महिला 1 घंटे में कितना काम करेगी, 4 यूनिट, है ना। यहाँ पर देख लीजिए 1 घंटे में जब वो 4 यूनिट कर रही है काम, तो कितने घंटे काम कर रही है, 8 घंटे डेली काम कर रही है। तो 8 घंटे डेली काम कर रही है और वो 8 महिलाएं हैं, है ना। तो एक महिला तो एक दिन में 1 घंटे में इतना काम करेंगी, 8 घंटे में इतना काम करेगी। तो 8 महिलाएं कितना काम करेंगी, 8 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 10 दिन में काम ख़त्म करती हैं तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब बोला गया इसमें तो 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये है आपके पास टोटल वर्क। अब टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए। यहाँ पर 10 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं और 10 लड़के हैं, है ना। तो 10M है ना, 10F है ना, 10 महिलाएं प्लस 10 पुरुष यानी कि 10 मेल और साथ में 10 लड़के यानी कि 10 बॉयज़, ये मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। तो प्रतिदिन भाई 1 घंटे में तो तीनों इतना काम करेंगे, 8 घंटे काम कर रहे हैं डेली का, तो 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें। 10 सभी में है, कॉमन आ जाएगा तो 10 को ले लीजिए कॉमन, 10 हमारा हो गया कॉमन। तो 10 अट्ठे ये हो जाएगा 80 और अंदर क्या बचा, देखिए F + M + B। तो F की वैल्यू यहाँ पर 4 यूनिट है, M की वैल्यू यहाँ पर 6 यूनिट है और B की वैल्यू 3 यूनिट है। तीनों को जोड़ दीजिए, FMB प्लस 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर हो गया ये कितना 13 हो गया। मतलब कि एक दिन में इतना टोटल काम वो लोग करेंगे और हमारे पास है कितना काम टोटल, यहाँ पर इतना है। तो हम लोग अगर टोटल काम को इफ़िशियंसी से डिवाइड कर दें तो हमारा डे आ जाएगा, है ना, कि कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 80 और यहाँ पर 13, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ना। काट दीजिए, 80 से ये 80 कट गया, 8 चौक 32, 32/13, 32/13 कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26, है ना, 13 दूना 26 और 6 बचा तो 32 हो गया और बटे 13। तो 2 सही 6/13 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे और ये सवाल सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, यानी कि 5 लोग एब्सेंट रह गए, काम में नहीं आए। यदि शेष पुरुष ने 12 दिनों में कार्य पूरा किया तो पुरुषों की वास्तविक संख्या कितनी होगी। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर
कि पुरुषों की जो संख्या है वो x है, ठीक है। तो ये x लोग अगर 10 दिन में काम पूरा करने का फैसला कर रहे हैं तो 10 दिन में काम पूरा कर देंगे, है ना। तो x लोग मिलकर अगर 10 दिन तक काम करें तो काम कितना हो जाएगा, x × 10 हो जाएगा, ये टोटल काम हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 लोग अनुपस्थित रहे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया ना उनमें से 5 लोग नहीं आए। तो पहले तो x लोग काम करने का फैसला किए थे, लेकिन 5 लोग नहीं रहे तो x - 5, अब इतने ही पुरुष बचे और इतने लोग मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं। तो इतने लोग मिलकर अगर 12 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम ये हो गया। इधर भी टोटल काम वही है, इधर भी टोटल काम वही है, दोनों को बराबर कर लीजिए और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पुरुषों की वास्तविक संख्या। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। देखिएगा काटेंगे हम लोग तो ये कटेगा आपका 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इधर हो गया 5x, इधर है 6x, है ना। तो 5x ये हो गया और इक्वल टू इधर हो गया आपका 6x और -6 × 5 = 30। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कितनी आ गई, 30 के बराबर आ गई। सभी को समझ में आ गया। तो आदमियों की जो वास्तविक संख्या थी वो 30 थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिएगा दोस्तों इस सवाल को आसानी से अगर बनाना है तो MDH फार्मूला लगा लीजिए, है ना। देखिए गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो MDH फार्मूला क्या कहता है कि भैया M1, ठीक है, D1 × H1, है ना। M1 D1 H1 अपॉन W1, है ना, यही तो होता है W1 यानी वर्क। ये किसके बराबर हो जाएगा, M2, ठीक है, × D2 × H2, है ना। 2 अलग अलग कंडीशंस के लिए हैं ये, और यहाँ पर W2 हो जाएगा। अब देखिए पढ़िए, गिरीश मतलब एक ही आदमी है तो मैन 1 हो गया, तो M1 की जगह पर 1 हो जाएगा, × D1 कितने दिनों में पेंट कर सकता है, 4 दिनों में, तो यहाँ पे हो गया 4, इंटू प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे, तो H मतलब घंटा, R, है ना, 8 हो गया। और इतने में वो एक तस्वीर पेंट कर सकता है ना, तो काम कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे W1 के जगह पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर देखिए M2 तो गिरीश ही है, एक ही आदमी है तो 1 हो गया, इंटू D2 कितने दिनों में, तो कितने दिनों में यही तो हमको फाइंड करना है, तो D2 को एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है, इंटू H2 यहाँ पे केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है प्रतिदिन, है ना, तो H2 कितना हो गया, 6 के बराबर, डिवाइड बाई यहाँ पर W2 का मतलब कितना चित्र पेंट करना है, तो यहाँ पर 7 चित्र बोला है, तो यहाँ पर डिवाइड में 7 हो जाएगा। अब यहाँ से काट पीट के आप D2 निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले 2 से काट दें तो 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6 और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो इधर हो गया 8 दूना 16 और ये 7 इधर आएगा, तो 16 × 7 = 112 हो जाएगा, है ना, 16 × 7 = 112 हो गया, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और इक्वल टू इधर हो गया आपका D2, ठीक है, D2 हो गया। अब चूंकि ये तो कटेगा है नहीं, तो कटेगा नहीं तो आपके डिनोमिनेटर में जो आंसर 3 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। काटेंगे तो यही आएगा 37 सही 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बड़े काम की चीज़ है, इसको बस लगाने आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पे। ये रहा दोस्तों अगला सवाल। मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। यदि मार्क अकेला उसी दीवार को 12 दिनों में खड़ा कर सकता है, माइक अकेला कितने दिनों में उस दीवार का निर्माण करेगा। आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा एकदम, है ना। तो मार्क और माइक को ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी जो हैं यहाँ पर देखिएगा, ए और बी है ना, मार्क और माइक, ये दोनों मिलकर 10 दिन में 5 फुट ऊंचा दीवार बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया यदि मार्क अकेला उसी दीवार को 12 दिनों में खड़ा कर सकता है, मार्क मतलब ए, है ना, तो ए जो है 12 दिन लगाता है, ठीक है, 12 दिन लगाता है। कितना दीवार खड़ा करने में, 5 फुट ऊंचा दीवार, है ना। तो यहाँ पर जो वर्क है वो आपके पास कितना है, टोटल वर्क यहाँ पर 5 के बराबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम लेके निकालते हैं। तो अभी आपको टोटल वर्क निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको टोटल वर्क यहाँ पर दिया है, क्योंकि इतना ही दीवार बनाना है। तो इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा बताइए, 5/10 यानी 1/2, ठीक है।
भाई इफ़िशियंसी कितनी आ गई दोनों की, 1/2 आ गई, 5/10 करेंगे तो फिर 5/12, तो ये हो गया 5/12। अब क्या बोला है, माइक अकेला कितने दिनों में उसी दीवार का निर्माण करेगा, ठीक ना। तो पहले तो माइक का यहाँ पर निकाल लीजिए इफ़िशियंसी। भाई दोनों की टोटल इफ़िशियंसी 1/2 है ना, मार्क और माइक दोनों का मिलाकर। उसमें से मार्क का यानी ए का इफ़िशियंसी 5/12 है। अगर इसको हम लोग घटा दें तो किसकी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी। तो बी की इफ़िशियंसी निकाल लीजिए यहाँ से, 2 और 12 कैल्शियम 12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 6 - 5 यानी 1/12, ठीक है। हाँ 1/12 आ गया, तो ये हो गया 1/12। तो 1/12 यहाँ पर माइक की इफ़िशियंसी आ गई। काम कितना करना है यहाँ पर, 5 यूनिट काम करना है। तो टोटल हो गया 5 काम डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी माइक की कितनी है, 1/12 है। कैलकुलेट करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 पंचे 60, 60 दिन लग जाएगा यहाँ पर माइक अगर अकेले काम करता है तो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है ये भी। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार को निर्माण कर सकते हैं। 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, यानी इफ़िशियंसी 1/4 है, ठीक है। जो दूसरे समूह में काम कर रहे हैं उनमें व्यक्तियों की जो इफ़िशियंसी है वो पहले समूह के व्यक्तियों की इफ़िशियंसी का 1/4 है। इस दीवार के निर्माण कार्य में कितना दिन पूरा लगेगा, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे भी MDH फार्मूला लगाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे इस फार्मूले को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M1, पहले समूह की अगर बात करें तो M1 कितना है यहाँ पर, 14 व्यक्ति हैं, है ना। D1 यानी 12 दिन में काम कर ले रहे हैं, ठीक है, 12 दिन में काम कर रहे हैं, एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं, यानी W1 आपका। अब यहाँ पे जो H1 है भाई प्रतिदिन वो कितने घंटे काम कर रहे हैं इसका नहीं दिया गया है कुछ भी। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है इफ़िशियंसी, है ना। तो इफ़िशियंसी अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, है ना। तो इफ़िशियंसी भाई बताइए, अगर पहले समूह के हर एक व्यक्ति का इफ़िशियंसी 1 ले लें तो 1 हो गया। तो दूसरे समूह में जब इफ़िशियंसी लिखेंगे तो वहाँ 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बोला है इसमें, है ना। डिवाइड में W1, तो W1 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही दीवार बना रहे हैं। इक्वल टू M2 यानी कि 7 व्यक्तियों का समूह है, तो यहाँ पे M2 7 हो गया, इंटू D2 कितने दिन काम लगेगा, कितने दिन में पूरा करेंगे, यही तो आपको निकालना है D2 इंटू। अब बात करते हैं इफ़िशियंसी की। तो इस समूह के व्यक्तियों की इफ़िशियंसी इस समूह के व्यक्तियों की इफ़िशियंसी की 1/4 है। तो इनका तो इफ़िशियंसी 1 माने हैं, तो इनका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डिवाइड में W2 यानी कि एक ही काम करना है, उसी दीवार को बनाना है ना। तो ये हो गया 1। अब काट पीट के यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, आपका सही जवाब आ जाएगा। देखिएगा तो पहले तो हम लोग 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये 4 तो डिनोमिनेटर में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 12 8 96, यानी कि जो D2 की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 12 8 96, यानी कि 96 दिन लग जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। देखिए सेम वैसा ही सवाल है। अब ये सवाल आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर सॉल्व करके, है ना। इसमें भी MDH फार्मूला ही लगेगा, M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करते चलिएगा, ठीक है। तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी, इस वजह से आपकी क्लासेस भी मिस हुई हैं और इसकी भरपाई करने की आगे कोशिश करेंगे। अभी भी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, बट हाँ क्लासेस अब होंगी डेली की डेली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस सवाल को देखिए, 2022 का सवाल है, बढ़िया सवाल है ना। 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों बाद 8 श्रमिक चले गए, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो गया, है ना। तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। भाई यहाँ पर 20 लोग काम कर रहे हैं 12.5 दिन तक, है ना। तो 12.5 का मतलब 25 का आधा, है ना। तो 25/2, 20 लोग काम कर रहे हैं 12.5 दिन में, टोटल कितना काम कर लेंगे देख लीजिए। काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 25 से गुणा करेंगे 250, तो टोटल 250 यूनिट काम है। अब 8 दिन बाद 8 श्रमिक चले जाते हैं, तो ये बताइए 8 दिन तक तो सब लोग काम करेंगे ना। तो यहाँ पर काम कितना लोग कर रहे थे, 20 लोग, इन्होंने 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20 × 8 160। तो 250 में से 160 काम 8 दिनों में हो चुका है, तो घटाइए कितना आ जाएगा, 25 में से 16 गया 90। अब ये शेष काम हमारे पास 90 बचा है। इस 90 काम को कितने लोग करेंगे बताइए ज़रा। यहाँ पर 8 श्रमिक छोड़ के चले गए हैं,
8 श्रमिक छोड़ के चले गए हैं, है ना। तो कितने बचे होंगे, 20 लोग काम कर रहे थे, 8 लोग छोड़ के चले गए, तो अब 12 लोग बचे होंगे। यानी इस 90 काम को, बचे हुए काम को सिर्फ और सिर्फ 12 लोग करेंगे दोस्तों। तो कितना दिन लग जाएगा, देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 7.5 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। क्योंकि पॉइंट में बस यही है, 12 से कटेगा नहीं, पॉइंट में ही आएगा, है ना। तो बस आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बढ़िया सवाल, देखिए 2022 के पेपर का है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था। 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया बताइए। तो यहाँ पर टोटल 36 दिनों में कर रहे हैं 105 लोग, है ना। तो टोटल काम यहाँ से आपका निकल जाएगा। लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है। बढ़िया सवाल। देखिएगा यहाँ पे 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, भाई 8 दिनों तक तो सब काम करेंगे, है ना। 105 लोग थे, इन्होंने 8 दिनों तक काम किया, तो काम कितना हो गया, इतना हो गया, है ना। टोटल काम हमारे पास ये है, इसमें से इतना काम घटा दीजिए तो आपका शेष काम बचेगा। ठीक है भाई, जैसे देखिए शुरू से लेकर 8 दिन में इतना काम हो गया, है ना। 8 दिन में इतना काम हो गया। अब बचा जो काम है वो इधर होगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, पिक्चर बना के आपको समझा रहे हैं। अच्छा, तो बताइए कि बचा हुआ काम कितना है। टोटल काम इतना है, इसमें से इसको घटा दीजिए क्योंकि इतना काम 8 दिन में हो चुका है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 105 तो दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 36 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 28, है ना। तो 36 माइनस 8 यानी कि 28। तो आपका यहाँ पे बचा हुआ काम कितना हो गया, 105 तो कॉमन था और 36 माइनस 8 करेंगे तो 28 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इनको, या फिर अभी इतना ही रहने दीजिए। तो ये काम आपका यहाँ पे होना है, मतलब यहाँ पे इतना काम करना है, 105 गुणा 28। अब इतना काम बचा है, बोला गया कि काम को कुल 29 दिनों में ख़त्म करना है ना। तो बताइए 8 दिन तो इधर हो गया, इधर कितना काम होगा, इधर आपका 21 दिन तक काम होगा, है ना। 21 दिन तक काम होगा। तो टोटल काम 21 दिन में अगर पूरा करना है, बाकी काम, है ना, सॉरी बचा हुआ काम जो है 21 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी लगेंगे बताइए यहाँ पर। तो इस टोटल काम को डे से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 105 गुणे 28, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 21 से, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ दिन आ जाएगा, है ना। सॉरी कितना आ जाएगा, आदमियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 21 पंचे 105 होता है, 5 का 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 पंचे 150, 28 पंचे 140। तो यहाँ पर हो गए 140, मतलब यहाँ पर 140 लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो इधर तो आपके कितने लोग काम कर रहे थे, 105 लोग काम कर रहे थे, है ना। और इधर काम को इतने दिन में ख़त्म करना है तो 140 लोग काम कर रहे होंगे, मतलब कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं, पहले 105 अब 140 काम कर रहे हैं, यानी 35 लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। 35 लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, समझने वाला सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है तो कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने की आवश्यकता है ना। देखिएगा 25 दिनों में एक इमारत साफ करने के लिए 42 कर्मचारियों को रखा गया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 25 दिनों में 42 कर्मचारी अगर काम करेंगे टोटल पूरा का पूरा, है ना, तो इतना काम टोटल हो जाएगा, मतलब इतना सफाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, 10 दिन बाद 12 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। ठीक है भाई, 10 दिन तक तो सब काम करेंगे ना, बताइए। तो 42 कर्मचारी थे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो टोटल इतना काम हो गया। हमारे पास टोटल इतना काम करना था, 10 दिनों में इतना काम हुआ है, तो इस काम को घटा दीजिए तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 42 दोनों में है तो 42 आ जाएगा आपका कॉमन, है ना, 42 आ जाएगा कॉमन। 25 माइनस 10 यानी कि 15। ठीक है, तो 42 गुणे 15 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए, हमारे पास बचा हुआ काम इतना है। ठीक है, तो यहाँ से हो रहा था 10 दिन तक इतना काम हुआ
और बचा हुआ काम इधर होगा। अब क्या बोला, यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है, बाकी ठीक है, बाकी 10 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो इधर भी आपका 10 दिन, बचा हुआ काम 10 दिन। तो बचा हुआ काम हमारे पास कितना था, 42 × 15 है ना, इतना काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए इतने टोटल काम को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे, तो 42 है ना, 42 × 15 और बटे 10 कर देंगे, है ना। तो कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 21 × 2 = 42, तो 21 × 3 ये हो जाएगा 63। मतलब इधर काम कर रहे थे आपके 25 लोग, सॉरी 42 लोग, है ना, इधर 42 लोग काम कर रहे थे, इधर कितने लोग काम कर रहे हैं, बचे हुए काम को 63 लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो कितना अधिक काम कर रहे हैं, 21 लोग अधिक काम कर रहे हैं। भाई 63 लोग काम कर रहे थे इधर और शुरू में 42 लोग काम कर रहे थे, तो घटाइए कितना अधिक काम कर रहे हैं, यहाँ पे 21 लोग। तो 21 लोगों की और आवश्यकता होगी अगर सफाई को 10 दिन में पूरा करना है, बाद के 10 दिनों में पूरा अगर करना है तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 21 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए ये सवाल भी वैसा ही है, आप इसको लगाइए, एक बार वीडियो रोककर फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है, ठीक है। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का 1/2 पूरा करते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है, जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। बढ़िया सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल है। देखिएगा सवाल पढ़िए, यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है कि ठेकेदार एक काम को 250 दिन में पूरा करने का वचन देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल काम आपको 250 दिनों में करवाना है, ठीक है। कितने दिन में, टोटल यहाँ पर 250 दिनों में, है ना, 250 दिन में टोटल काम करवाना है। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है, 300 श्रमिकों को लगा दिए 50 दिनों के लिए, और वे काम का 1/2 पूरा करते हैं, मतलब आधा काम वो पूरा कर लेते हैं। तो भाई बताइए 50 दिनों तक अगर 300 लोग काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 5 × 3 = 15,000 यूनिट काम आपका हो जाएगा। और ये आधा काम है ना, भाई काम का आधा पूरा करते हैं, है ना। तो कितना काम पूरा कर लिए, मतलब आधा काम वो लोग पूरा कर लिए। आधा काम कितना दिन में पूरा कर लिए, 50 दिन में, है ना। 50 दिन में आधा काम का मतलब 15,000 काम वो पूरा कर लिए। अब भाई आधा काम तो हो गया है, मतलब 1/2 काम पूरा हो गया है, तो अब बचा होगा आधा काम। आधा काम का मतलब यहाँ पर इधर जो काम बचा होगा वो 15,000 काम ही बचा होगा। अब इसको कितने दिन में करना है इधर, तो भाई 250 टोटल करना है ना। तो 50 इधर लग गए, तो मतलब अब इधर 200 दिन बचा होगा। इस 200 दिन में इस 150 काम को 15,000 काम को करना है। अब आगे पढ़िए। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है ना। अब श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर दिया। देखिए पहले कितने लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर 300 लोग काम कर रहे थे, फिर वो घटाकर 100 कर देता है, मतलब कि 200 लोगों को कम कर दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ 100 लोग काम करेंगे, है ना। 100 लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला, जो 120 दिनों तक काम करते हैं। तो भाई 100 लोग काम कर रहे हैं, अब 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग 120 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पर हो गया 12,000 काम, है ना भाई। 12 × 12 12,000 काम, तो 12,000 काम और हो गया, ठीक है। तो 120 दिन और लग गया। बताइए इधर यहाँ से यहाँ तक 200 दिन है ना, तो यहाँ से यहाँ 120 दिन होगा। इस 120 दिन में आपका 12,000 काम और हो गया, है ना, 12,000 काम और हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 15,000 काम था। अब इधर कितना काम बचेगा बताइए, तो 12,000 तो हो चुका है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3,000 काम बचेगा। और कितने दिन में इसको पूरा करना होगा बताइए, तो 120 दिन तो इधर काम हो गया, मतलब टोटल 200 में 120 दिन इधर हुआ, तो यहाँ पे कितना काम होगा, अब 80 दिन सिर्फ काम होगा। फिर इसमें और पढ़िए, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टी होती है, 20 दिन तक छुट्टी ले लिए, तो टोटल 80 दिन लगना था, इसमें से 20 दिन छुट्टी ले लिए, यानी काम नहीं किए। तो अब कितना दिन होगा, 60 दिन काम करेंगे, है ना, 60 दिन काम करेंगे।
तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। भाई देखिए, टोटल यहाँ पर जो बचा हुआ लास्ट में काम है वो 3000 काम है ना, 3000 काम है और इसको आपको 60 दिन में करवाना है। ठीक है, 60 दिन में काम करवाना है तो कितने श्रमिक लगेंगे बताइए। तो काट देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 500, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। 5 छक्के 30, ठीक है 50। तो 50 श्रमिक यहाँ पर लास्ट में लगने चाहिए। मतलब 50 श्रमिक अगर लगाएगा तो आपका अवधि पर मतलब टाइम पर काम ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। आगे एक आध सवाल और देख लेते हैं। देखिएगा, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। इसमें बोला गया एक ठेकेदार एक काम को पूरा 62 दिन में टोटल पूरा करना चाहता है ना। तो यहाँ पर टोटल आपका 62 दिन लगने वाला है। ठीक है, 62 दिन। फिर बोला गया इस काम के लिए वह 60 मजदूरों को रोजगार देता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि 2/3 काम पूरा हो गया है। ठीक है भाई, बताइए 32 दिन में 60 लोग मजदूर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। 60 मजदूर काम कर रहे हैं, 32 दिन तक काम किए, तो कितना हो गया 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिक 18 1 19, 1920 काम आपका हो गया। कितने दिन में, यहाँ पर 32 दिनों में, है ना। टोटल आपका 62 दिन लगना था, तो 62 दिन में 32 दिन में, है ना, कितने दिन में 32 दिन में आपका कितना काम हो गया है 1920 काम हो गया है। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2/3 हिस्सा काम है ना। तो यहाँ पर 2/3 की जो वैल्यू है भाई, 2/3 हिस्सा काम, तो आपका बचा कितना काम होगा 1/3, है ना। 1/3 की वैल्यू निकालिए भाई। 2/3 का वैल्यू, ये जो काम है आया है आपका, ये 2/3 काम है ना। तो 2/3 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 1920। तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 की वैल्यू, 1/3 काम बचा होगा भाई। इधर 2/3 में से एक काम में से 2/3 घटा दीजिए तो 1/3 ही ना बचेगा। इधर हुआ 2/3 काम, यानी कि 1920 काम। इधर बचा होगा 1/3 काम, तो 1/3 की वैल्यू निकालिए आप लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर ये हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो 1/3 हो जाएगा। 2 से इसको काटिए, 2 नहीं 18, 2 छक्के 12 यानी 960। तो 1/3 यानी कि 960 काम इधर होगा, बचा हुआ काम। ठीक है, कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम तय समय पर पूरा हो जाए। भाई यहाँ पे बताइए, टोटल काम यहाँ पर 62 दिनों में पूरा होना था, 32 दिन तक काम हुआ। अब बाकी जो शेष काम होगा वो 30 दिनों में होगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में, तभी तो 32 और 30 टोटल 62 दिन में हो पाएगा। तो इस 960 काम को यहाँ पे 30 दिनों में करवाना है, तो कितने श्रमिक लगेंगे इधर बताइए। तो 960 काम है, 30 दिनों में पूरा होना है, तो काटिए, ये हो जाएगा 30 3 90 और 3 दूना 6 यानी कि 32। तो इधर जो है 32 लोग काम कर रहे हैं, है ना। टोटल यहाँ पर इधर पहले 60 लोग काम कर रहे थे, अब इधर 32 लोग काम कर रहे हैं, यानी कितनों को हटाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 60 लोग काम कर रहे थे शुरू में और फिर 32 लोग ही काम करने लगे, तो कितनों को हटाया गया देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 28, यानी 28 लोगों को हटा दिया गया है। क्या बोला गया है, कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए। तो 32 लोग काम कर रहे हैं, पहले 60 लोग काम कर रहे थे, अब 32 लोग काम कर रहे हैं, है ना। यानी कि 28 लोगों को हटाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सवाल में पूछा है उसी तरीके से हम लोग किए। उम्मीद करते हैं कि सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट रखिएगा और वीडियोज़ डेली देखते रहिएगा। अब डेली वीडियोज़ आएंगी, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।